काल में हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जिस सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ उसकी जानकारी वेदों से प्राप्त होती है और अतः उस काल को वैदिक काल की संज्ञा दी गई थी। और वैदिक काल को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या था? पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल। दूसरा था द्वितीय उत्तर वैदिक काल। तो फिर वैदिक साहित्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, पुराण, आरण्यक एवं उपनिषद आते हैं। तो इसमें से हम लोगों ने वेद के बारे में पढ़ लिया था। तो अब हम लोग ब्राह्मण के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्राह्मण क्या है? तो वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में रचे गए थे। ये संस्कृत गद्य साहित्य के प्राचीनतम रूप है। इसका मतलब क्या? संस्कृत गद्य साहित्य का पुराना रूप है ये। अब ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ से संबंधित बातों का वर्णन है। ये क्वेश्चन आ चुका है। एक तरफ ये वेदों के व्याख्या ग्रंथ के रूप में भी हैं, इसलिए प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए। तो पहला क्या है? तो पहला है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण है, जिसकी रचना महिदास ऐत्रेय ने की थी। इसी ग्रंथ में शून्यसेन आख्यान भी मिलता है। तो शून्यसेन आख्यान क्या है? तो शून्यसेन आख्यान का सारांश यही है कि जब तक मृत्यु सामने न आए तब तक रूपांतरण नहीं होता। यह आख्यान मानवीय लोभ, बेईमानी और उससे ऊपर उठने की क्षमता की कथा है। इसमें राजा हरिश्चंद्र के बारे में कथा कही गई है। तो दूसरा है क्या? कौशिकी ब्राह्मण जो है ये भी ऋग्वेद का ही एक ब्राह्मण है, जिसके रचनाकार कौशिक ऋषि हैं। तो दूसरा जो ब्राह्मण है ये है यजुर्वेद के पर लिखा गया ब्राह्मण। और इसके महत्वपूर्ण ब्राह्मण कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण है, जिसकी रचना याज्ञवल्क्य ऋषि ने की है। तो 100 अध्याय होने के कारण इसका नाम शतपथ ब्राह्मण पड़ा। इसमें जल प्रलय की कथा थी। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। और पुरूरवा उर्वशी आख्यान भी है। और अश्विनों द्वारा च्यवन ऋषि को यौवन दान की कथा है, जिसमें क्या है कि यौवन दानों को क्या मिला? तो तभी च्यवन ऋषि जो है च्यवनप्राश का बनाए, उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ कहा जाता है कि च्यवनप्राश है। तो सामवेद क्या है? सामवेद के महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश ब्राह्मण है, जिसकी रचना टांडेय ऋषि ने की है। इसलिए इन्हें टांडेय ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। इसी में व्रात्य श्रोम यज्ञ का वर्णन है। और व्रात्य श्रोम यज्ञ क्या है? तो इस यज्ञ के द्वारा अनार्यों को आर्य समूह में सम्मिलित किया जाता था। तो सामवेद में एक और ब्राह्मण है, दूसरा षट्विश ब्राह्मण, जिसकी रचना अद्भुत ऋषि ने की है। इसलिए इसे अद्भुत ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अकाल, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद के ब्राह्मण में गोपथ ब्राह्मण प्रमुख है। इसकी रचना गोपथ ऋषि ने की है। इसमें ओम एवं गायत्री का महत्व बताया गया है। यह शतपथ ब्राह्मण से प्रभावित है। तो इसमें अब हम लोग देखेंगे कि कैसे याद रखेंगे हम लोग। तो ऋग्वेद में ऐत्रेय ब्राह्मण याद रखेंगे कैसे? तो ऋग्वेद में त्र से शुरू होता है। और ऐत्रेय को ठीक से पढ़ेंगे तो ऐत्रेय, इसमें भी त्र होता है। तो इसको याद कर देंगे। और इसमें महिमा किया जाता है भगवानों की, महिमा मंडल किया जाता है। तो इसके रचनाकार है महिदास। और शून्यसेन आख्यान के बारे में तो कहा ही गया है कि इसमें क्या है कि उससे ऊपर उठने का, लोभ और बेईमानी से ऊपर उठने का क्षमता की कथा है। और दूसरा क्या है? यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण है। 100 अध्याय है तो शतपथ है। और शतपथ है तो याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा किया है। तो यजुर्वेद और याज्ञवल्क्य ऋषि। और जल प्रलय की कथा है। और पुरूरवा उर्वशी आख्यान है। च्यवन ऋषि तो है ही। और तैत्तिरीय ब्राह्मण भी यजुर्वेद का एक ब्राह्मण है, जिसका रचनाकार तितिर ऋषि है। फिर सामवेद में है पंचविंश। सामवेद है जिसमें गायन होता है, जिसमें गंधर्व वगैरह एक जगह पे इकट्ठा होके और गायन करते हैं। तो उसमें एक जगह इकट्ठा होने के लिए 5 आदमी तो कम से कम चाहिए। तो पंचविंश ब्राह्मण।
तो इसको हम टांडे ऋषि के द्वारा लिखा गया है, तो टांडे ब्राह्मण भी कहते हैं। और 5 गो जब मिलेगा तब ना गाना बजाना होगा, तो उसी में तांडव भी होगा। तो देखते ही हैं आप बारात में क्या होता है। अब ब्रात्य श्रोम क्या है? अनाड़ियों को आर्य बनाने का एक सम्मिलित किया जाता है। जैसे इस बार नहीं चल रहा है कि घर वापसी वगैरह, वो उसी टाइप से उस समय भी था। और षट्विश जो अद्भुत ब्राह्मण है, ये अद्भुत ऋषि के द्वारा है। अकाल भूकंप आदि का चर्चा है। और अथर्व वेद का ब्राह्मण है जो गोपथ ब्राह्मण है, गोपथ ऋषि के द्वारा